दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक या कंपनी के बारे में अपने वीडियो में कवर करता हूँ, तो उसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। कृपया जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो, उसमें आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, पहले निफ्टी इंडेक्स अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था और करेक्शन होने के बाद 0.96% की ही गिरावट थी, लेकिन उसके बाद देखोगे तो रिकवरी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। रिकवरी देखिए होने के बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन निफ्टी इंडेक्स में जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, अगर वो कंपनियाँ परफॉर्म करती हैं, उसमें बाउंस बैक होता है, तो निफ्टी इंडेक्स में भी आपको इस तरह से हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। वैसे अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हमारा फोकस तो उसमें ही रहता है। लगातार आप देखोगे निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला है और ये जो करेक्शन है, अगर आप देखोगे कब से देखने को मिला है, लगभग सितंबर 26 से लेकर के हमें 8 जनवरी तक में। इवन अगर सिर्फ 5 दिन का चार्ट देखोगे ना, तो जो गिरावट है, देखिए फ्लैट परफॉर्मेंस आ रही है 6 जनवरी से 8 जनवरी और ये अभी के नहीं है, आने वाले टाइम पे भी हमें इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि ये अप एंड डाउन है। मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टेन है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो आगे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप देखोगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। 3300 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया और उससे पहले देखोगे 2 जनवरी को जब सेंटर रैली का एंड था, हम बोल सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे वो मोस्टली तो जो थे वो तो हॉलिडे में ही थे, लेकिन बाद में जैसे ही इन्होंने वहाँ पे मार्केट में वापस आए, उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिल गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो इनकी तरफ से यहाँ पे बाइंग तो चल रही है, लेकिन मार्केट में अगर थोड़ा-सा रिकवरी चाहिए तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है तो मार्केट में कैसे रिकवरी हो सकती है? और देखोगे पूरा कैश कटिंग इफेक्ट होता है, खासकर यूएस मार्केट में कुछ नया होने वाला होता है, कुछ नई स्टेटमेंट आने वाली होती है, तो मार्केट थोड़ा बहुत हमें वॉलेटाइल होता हुआ दिख जाता है। और अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो फ़ोकस में है मार्केट जिसका वेट कर रहा है, वो है 20 जनवरी का। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इलेक्टेड हो चुके हैं। उनकी अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंशियल यहाँ पे जो सेरेमनी होती है 20 जनवरी देखने को मिलेगी। उसके बाद इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती हैं, क्या पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मार्केट को अगर अच्छा लगेगा तो एप्रिसिएशन होगी, मार्केट में रिकवरी होगी। तो इसी चीज़ों के लेकर के मार्केट में हमें सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ होता है ये आगे आने वाले टाइम पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20 जनवरी तक मार्केट में इसी तरह से मूड माहौल रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, देखिए इस समय पे क्या है, रिजल्ट्स का टाइम शुरू हो गया। अगर कंपनियाँ रिजल्ट अच्छे शो करेंगी तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसमें फ्लैट परफॉर्मेंस आए, करेक्शन हो, लेकिन क्या होगा, वही कंपनियाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिखेंगी। बाउंस बैक वही कंपनियाँ करती हैं जिनके कंसिस्टेंट रिटर्न अच्छे आते हैं। और टाइम टाइम पे मैं अपने एप्लीकेशन में व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी कंपनी है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड क्विक बेसिस पे आपको पता चल जाता है। उससे क्या होता है, आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। तो मेरे व्हाट्सएप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हो और कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, किस कंपनी के रिजल्ट आए, सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसका भी लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चाहो तो एक बार वो ज्वाइन कर सकते हो। आनंद राठी की बात करते हैं, ये कंपनी भी अच्छी है, अच्छे कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम से देखोगे इसमें भी आपको फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कब से? 7 मार्च से लेकर के जनवरी 2025 तक की बात करें तो। लेकिन ये सब कंपनियाँ परफॉर्मेंस दिखाती हैं ना, आप कभी ना कभी तो इसमें करेक्शन आपको देखने मिलेगा। अब इसमें करेक्शन नहीं है, लेकिन फ्लैट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फंडामेंटल वाइज कंपनी अच्छी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, अब जैसे मैंने बताया बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड ये सब आपको अभी टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी क्या, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 13 जनवरी को, ये कंसिडर करेंगे बोनस इशू करने के लिए। अभी इनकी मीटिंग होगी, कंसिडर विचार कर रहे हैं। अरे कोई एकदम सर्टेनिटी रिपोर्ट नहीं आती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर के मार्केट में थोड़ा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट कैसे होते हैं वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, एसीएमई सोलर होल्डिंग लिमिटेड, नई कंपनी है, 231 के प्राइस में। आप देखोगे शुरुआत टाइम में तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ग्रोथ हुई। बाद में देखोगे तो 16% तक का करेक्शन हो गया। 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैसे अगर देखोगे मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो सोलर में काम कर रही हैं और अच्छे अच्छे बिजनेस बना के दे रही हैं। अब ये एसीएमई सोलर कमीशन एडिशनल 90 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी राजस्थान। अब कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगा, तो कंपनी कहीं न कहीं अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है। ये गुड न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। अच्छे कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस में काम कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो कहीं न कहीं मार्केट में एप्रिसिएशन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, पीएन गैडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, 672 के प्राइस में है। अब इसको भी हमने कई बार कवर किया है, लेकिन क्या होता है देखिए, करेक्शन हुआ 10% का और करेक्शन कितना हुआ, लगभग 19% का। फिर देखिए रिकवरी होती है और वापस क्या होता है, कंपनी में हमें एडजस्टमेंट होता हुआ दिख जाता है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, पहले भी हमने कवर किया हुआ है। आप देखो कि पीएन कैटेगरी ज्वेलर्स क्वार्टर 3
बिजनेस अपडेट, रेवेन्यू ग्रोथ 24%। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कंपनी के, अगर रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, उसकी जो अनाउंसमेंट हुई है वो अच्छी होती है तो। और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की बात करते हैं, इसको भी सेबी की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। आईपीओ इसका आएगा, 300 करोड़ कंपनी यहाँ पर फंड रेज करेगी मार्केट से। कंपनी कैसी है, ऑफर फॉर सेल होगा और इशू फ्रेश इशू होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 300 करोड़ का फंड रेज होगा, उसमें देखोगे लगभग 69.57 मिलियन इक्विटी शेयर जो होंगे वो ऑफर फॉर सेल होंगे, प्रमोटर होंगे और अदर सेलिंग शेयर होल्डर जो होंगे वो यहाँ पर अपने शेयर को रखेंगे मार्केट में, फंड रेज करेंगे उससे, उनके पास से उनके पास जाएंगे। बाकी और इन्फॉर्मेशन होगी, मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और भी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सके। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बहुत शानदार कंपनी है, 523 के प्राइस में नई कंपनी है। मैं कई बार अपने वीडियो बना चुका हूँ और आने वाले टाइम पे भी बनाता रहूँगा, क्योंकि जिस ग्रुप से बिलोंग करती कंपनी, ग्रुप भी अच्छा है, बिजनेस की कमी नहीं है। अगर आप देखो कि बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री में इनका काम देखने को मिलता है। 19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, कोई माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी नहीं है, लेकिन इसका पोटेंशियल है कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन जा सकती है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू कॉरिजेंडम ऑन 1,000 करोड़ डीआरडीओ कॉन्ट्रैक्ट, अभी हाल ही में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसको लेकर के कुछ इन्होंने अपडेट दिया है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ आते हैं तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो ये ऑर्डर मिला हुआ है, इन 36 मंथ में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिला है उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है यहाँ पर। और इस कंपनी को पहली बार ऑर्डर नहीं मिला है, इससे पहले भी कई बार ऑर्डर मिल चुका है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ 19,000 करोड़ अप टू सितंबर 2024। और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे और भी इन्फ्लो हो सकता है, और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। तो मैंने आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, मेरे ऐप में मिल जाएगा, आपको जा करके आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, ईएमएस लिमिटेड, 834 के प्राइस में। आप देखो इसमें जब से कंपनी आई है लगातार रिटर्न बना के दे रही है 211% तक के, 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ऐसी छोटी और माइक्रो कैप कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो जो में ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उसको लेकर के मैं कई बार अपने ऐप में आपको बताता रहता हूँ, और मैं लिंक भी दिया हुआ है। बताने का पर्पज़ क्या होता है, देखिए होता है क्या है, अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है, तो आप कोई ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते। आपको कहीं ना कहीं माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनियां, जो ग्रोइंग कंपनियां, उनको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह, अच्छे प्लेटफॉर्म पर फाइंड आउट करनी होती है। मैं सारा कुछ यूट्यूब में नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन बनाया है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर एक बार ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको सब डिटेल मिल जाएगी। एएमएस लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर क्या न्यूज़ देखने मिल रही है, तो आप देखोगे एएमएस शेयर गेन आफ्टर जॉइंट वेंचर विन, जेवी विन 416 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखो यहाँ पर एएमएस लिमिटेड गेन ऑन वेडनेसडे आफ्टर द कंपनी सिक्योर्ड 416 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर ए जॉइंट वेंचर विद ईएमएस होल्डिंग अ 26% शेयर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। यूनाइटेड बेवरेजेस की बात करते हैं, 1919 के प्राइस में है। आज के दिन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है, और ड्यूरिंग द मार्केट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया था रीज़न क्या है। और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो देखिए इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है। आप देखो कि यहाँ पर 119% रिटर्न बने हुए हैं 2020 से 25 तक की बात करते हैं। बिजनेस वाइज तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यूनाइटेड बेवरेजेस स्लम्प नियरली 7% ऑन हॉल्टिंग बियर सप्लाई इन तेलंगाना। तो इनका कोई भी बिजनेस अगर किसी तरह से इफेक्टेड होता है तो स्टॉक में हमें यहाँ कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इस तरह के लिकर सेक्टर में, तो कुछ कंपनियां जिनके बारे में मैंने यूजली बात करता रहता हूं, तो आप आने वाले टाइम पे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, मैं इसको कवर करके आपको बता दूंगा। डेल्टा कॉर्प की बात करते हैं, देखिए ये सब कंपनियां जो गेमिंग सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, और जीएसटी की तरफ से जब न्यूज़ आती है तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं और खलबली मच जाती है। 112 के प्राइस में आज के दिन में हरे निशान पे है कंपनी, और 5 साल का चार्ट देखोगे, देखिए जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन कुछ भी बदलते हैं, और इस कंपनी को लेकर के पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली, 65% तक की गिरावट है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, डेल्टा कॉर्प शेयर जंप एज सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जीएसटी रिलेटेड प्ली ऑन जनवरी 10। तो जीएसटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जीएसटी के परसेंटेज लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या है, कंपनी मुसीबत में है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तरफ से अगर हियरिंग को लेकर के अप्रूवल मिला है तो स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिवनेस आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि आग बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना है, कुछ डिसीजन आता है अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कंपनी में कुछ अप्रिसिएशन हो सकता है और ये कंपनी बाउंस बैक हो सकती है। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में निकलता हुआ दिखेगा इसमें। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस कंपनियों के बारे में, तो मेरा कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।